हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? हम लोगों ने सबसे बेसिक आइडिया इस चैप्टर में ये सीखा कि अगर मेरे पास कोई लूप है, ठीक, और इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट होगा। ठीक है, इसमें इंड्यूस करंट होगा। अब हम लोगों ने ये बात किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो होता है बी डॉट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम से कैसे चेंज हो सकता है? तो एक कारण था हम लोगों के लिए मोशनल ईएमएफ। अगर कोई बॉडी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है और उसका रीजन है उस बॉडी का मोशन, तो डेफिनेटली उसमें क्या डेवलप होगा? मोशनल ईएमएफ। और ये मोशनल ईएमएफ इसमें क्या ड्राइव करेगा? करंट। एक और केस हो सकता है ना, एक और केस ये हो सकता है कि बॉडी में कोई मोशनल ईएमएफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट। वो कैसे? तो मान लो जैसे ये लूप किसी रीजन में है और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्रॉस हो या डॉट हो, डजंट मैटर, और ये मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब B जो है वो चेंज करने लगे, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो भी इस लूप से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने लगेगा और इसमें क्या दिखेगा आपको? इंड्यूस करंट होगा। इनफैक्ट इसमें इंड्यूस ईएमएफ भी होगा। फैराडेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ जो होता है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। तो फाई चेंज करेगा तो डी फाइव बाई डी टी होगा। तो एक बार फाई चेंज करने का रीजन हम लोगों ने बनाया मोशनल, मतलब मोशन, बॉडी के मोशन को, जिसके का रीजन है कि उस केस में ईएमएफ कैसे डेवलप होता है? मोशनल ईएमएफ। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो भी इंड्यूस करंट होगा, तो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा। और उस इंड्यूस ईएमएफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक। क्या कॉन्सेप्ट है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ये है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड in a region with respect to time, है ना, induce electric field in that region. Which is responsible for force acting on charge carrier, hence induce current in the loop. अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कंडक्टिंग वायर का लूप उस रीजन में मौजूद है उसके इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करेगा। और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो का ड्राइविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन या बेसिकली चार्ज कैरियर ले लो, इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस रखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन करे, चार्ज कैरियर रखो भी पॉजिटिव, उसको ड्राइव करेगा और उसी के चलते उसमें इंड्यूस करेंगे और इनफैक्ट इंड्यूस ईएमएफ भी। तो समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इस पूरे का। ये देखो, मान लो कि पूरे सर्कुलर रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है किसी भी टी टाइम पे बी, लेकिन बता रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अब मान लो इस रीजन में एक कोई सर्कुलर लूप रखा हुआ है या कोई एक लूप रखा हुआ है कंडक्टिंग, ठीक, जिसका रेडियस है r। ठीक,
तो इससे फ्लक्स कितना होगा, तो इससे फ्लक्स होगा b इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इससे फ्लक्स क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है ना, तो फ्लक्स भी चेंज कर रहा होगा। तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, तो इस बार चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते फ्लक्स है ना, तो तुम सीधे लिखोगे ए इंटू डी बी बाई डी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के चलते इससे फ्लक्स चेंज कर रहा है। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने के चलते इसमें करंट इंड्यूस। करंट का सेंस कैसे होगा, तो प्राइमरी फील्ड कहाँ है, प्राइमरी फील्ड है बाहर अंदर, तो सेकेंडरी फील्ड कहाँ होगा, बाहर, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, ठीक। तो ये आइडिया क्लियर, इससे फ्लक्स चेंज किया तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, और उस ईएमएफ इंड्यूस के चलते इसमें इंड्यूस करंट, और ये इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा, है ना। अगर यही चीज हम तुमसे उस समय पूछे रहते कि ये लूप को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकाल रहा हूं तो इसमें ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा, तो उसका आंसर होगा मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इस केस में ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा, तो उसके लिए रीजन होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक। ये जो सर्कुलर रीजन मैंने मैग्नेटिक फील्ड का बनाया है, उसके सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे, हर पोजीशन पे, यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे, ये पे, इसके हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल डायरेक्शन में चेंज करेगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस अगर तुम मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का रहेगा, लेकिन रेडियल डायरेक्शन में चेंज होगा। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जो होगा ना वो टेंजेंशियल होगा, मतलब इस पॉइंट पे भी टेंजेंशियल, आइदर ऊपर या नीचे, टेंजेंशियल आइदर इधर या इधर, टेंजेंशियल आइदर इधर या इधर। इधर और उधर का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पज क्या है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पज है ईएमएफ, ईएमएफ डेवलप करना है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पज है इलेक्ट्रॉन को ड्राइव कराना, या हम लोग इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस छोड़ो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्यू समझते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पोजीशन पे ई है ना, तो इसका पर्पज होगा इस पोजीशन पे लाई करने वाला अगर कोई चार्ज है, या इस पोजीशन पे बात करें, क्योंकि चार्ज कैरियर कहाँ लाई करेगा, कंडक्टर के अंदर लाई करेगा। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है ना, तो इस पोजीशन पे रहने वाला या इस रीजन में लाई करने वाला कंडक्टर के अंदर में जो चार्ज कैरियर है उस पर फोर्स लगेगा क्यूई। क्यूई किस डायरेक्शन में लगेगा, तो क्यूई हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर ले रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में लगेगा। अब तुमको समझना है पर्पज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइमरी फील्ड अंदर है तो सेकेंडरी फील्ड को बाहर है, तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर है उस पर फोर्स इधर लगना चाहिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर उस पर फोर्स इधर लगना चाहिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर उस पर फोर्स इधर लगना चाहिए, यहाँ वाले पे इधर लगना चाहिए, यहाँ पे इधर लगना चाहिए। हम पॉजिटिव कैरियर चार्ज करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोगे ना तो जस्ट अपोजिट, करंट का सेंस ऐसे आया ना तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव कराना है। तो इस दुविधा को हटाते हुए हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर को ही रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव कैरियर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इससे क्या पता चला कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चीज इसको मैं अगर ऐसे बना दूं, मान लो ये मेरा रीजन है, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले r डिस्टेंस की दूरी पे हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो इमेजिनरी लूप बना दिए, इमेजिनरी लूप बना दिए। अब बात समझना,
कि हमको इस पोजीशन पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम ये बोल रहे हैं ना कि B इज डिक्रीजिंग, B इज डिक्रीजिंग। तो B, जब B डिक्रीज करेगा तो इस लूप, इमेजिनरी लूप से फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो प्राइमरी फील्ड और सेकेंडरी फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो प्राइमरी फील्ड किधर है, अंदर, तो सेकेंडरी फील्ड भी इधर होना चाहिए। तो सेंस ऑफ करंट, अगर ये कंडक्टिंग लूप होता तो सेंस ऑफ करंट ये होता ना, तो सेंस ऑफ करंट ये होता, इसका मतलब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ऐसे। याद रखो। एक थोड़ा सा स्टेटमेंट को मेरा ध्यान से समझिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, और मैंने ये जो लूप बनाया है वो इमेजिनरी बनाया है। अगर ये एक्चुअल में कंडक्टिंग लूप होता, ये वाला जो सर्कुलर ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो एक्चुअल में अगर कंडक्टिंग लूप होता तो इसमें इंड्यूस करंट होता, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अगर यहाँ पे कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट की बात हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डेफिनेटली होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द conducting loop present in the region or not, or we can visualize induced current or not. Induced electric field will always be developed if in any region magnetic field is changing with respect to time. ठीक है, अगर कंडक्टिंग लूप होगा तो उसका इंपैक्ट उसमें इंड्यूस करंट के फॉर्म में दिखेगा, लेकिन अगर कंडक्टिंग लूप नहीं है तो भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जरूर डेवलप करेगा। और ये जो प्रोसेस मैंने बताया इमेजिनरी लूप करके और उस पर करंट का सेंस लेके डायरेक्शन निकालना, वो बस एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करना, इसलिए कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट जो है ना वो डेवलप करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है। तो बस मैग्नेटिक फील्ड तो दो काम कर सकता है, या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो इंक्रीज करेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी फील्ड जो होता है मैग्नेटिक का वो अपोजिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी फील्ड अंदर है, सेकेंडरी फील्ड इधर है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेंस ऐसा ही होगा, टेंजेंशियल 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 टेंजेंशियल। प्राइमरी फील्ड अंदर है, सेकेंडरी फील्ड भी अंदर होगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेंस ऐसा ही होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो मेरे पास ऐसा दिया रहता डॉट, अब बी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में भी यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वो सर्कुलर फॉर्म में है और कैसे होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो प्राइमरी फील्ड कहां है, बाहर, तो सेकेंडरी फील्ड कहां होगा, अंदर, मतलब ऐसे, ठीक। सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग है तो कैसे होगा, प्राइमरी बाहर, सेकेंडरी भी बाहर, ठीक है। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस है। अब हम लोग बात करेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन तो हम लोग निकाल लिए, मैग्नीट्यूड अब ये क्वेश्चन है कि ये एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब ये इसका हम सिर्फ टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, जिसका बेस तो सर्कुलर ही होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है अंदर की तरफ, ठीक। ये इस सिमेट्री का सेंटर है और इस सेंटर से स्मॉल r की दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। डायरेक्शन तो हम लोग समझ ही लिए हैं, ठीक है। कंडीशन दिया है कि r लेस देन r इज इक्वल टू r और r ग्रेटर देन r, सबके लिए हमको बात है, समझ गए इस चीज को। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, हम लोग एक अज्यूम कर लेते हैं, इसके सेंटर से, सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं r लेस देन r के लिए, यहां से सेंटर से कोई स्मॉल r की दूरी पे हम एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। लेट अस सपोज
ये सर्कुलर लूप मेरे लिए है कंडक्टिंग, भले मैंने इमेजिनरी बनाया है लेकिन वो मान लो कि ये कंडक्टिंग लूप है। तो इस लूप से फ्लक्स होगा, ठीक, इस लूप का रेडियस कितना है r, इससे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स बराबर होगा b इंटू एरिया, ठीक। और चूंकि इससे फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इससे ईएमएफ भी होगा E बराबर माइनस डी बाई dt, तो दैट इज एरिया, तो इसका कांस्टेंट है, इससे सिर्फ चेंज क्या कर रहा है b, इसको हम लिखेंगे a इंटू डी बी बाई dt, इसको डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट है तो b का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, ठीक है, जिसका वैल्यू अल्फा है बट अल्फा डालेंगे नहीं इसी तरह। तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप हुआ वो a इंटू डी बी बाई dt है। अब हमको करंट कोई बोलता तो इसका रेजिस्टेंस अगर दिया रहता तो ईएम बाई आर कर देंगे, ये फैराडे लॉ। लेकिन हमने तुमको क्या बोला कि ये जो ईएमएफ डेवलप हुआ ना उसके लिए रीजन क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रीजन रिस्पॉन्सिबल है इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं। तो बी क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, तो बी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्राइमरी किधर है, अंदर, तो सेकेंडरी कहाँ होगा, बाहर, तो बाहर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E। अब हमको पता है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। हम अगर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, ठीक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, E, ठीक, और ये छोटा सा एलिमेंट का लेंथ कितना है, dr, तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से इस पोजीशन आए जाएंगे, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा dv, और वो कितना होगा, E डॉट डी ई डी आर, सिंपली क्या, E dr, यहां से यहां जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। कौन सा पोटेंशियल, ये हाइयर होगा ये लोअर होगा, ठीक है, हाइयर माइनस लोअर मतलब dv बराबर ई डी आर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसी तरह लूप के हर पोजीशन में एक एलिमेंट होगा, हर पोजीशन में एक एलिमेंट होगा, हर पोजीशन पे एक एलिमेंट होगा, और हर पोजीशन पे एक छोटा सा ई डॉट डी आर का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये छोटा सा एलिमेंट जो है ना वो सेल के जैसा बिहेव कर रहा है, कैसा, ये बड़ा टर्मिनल ये छोटा टर्मिनल, ये छोटा एलिमेंट सेल के जैसा बिहेव कर रहा है, बड़ा टर्मिनल छोटा है, ये छोटा सेल सेल के जैसा बिहेव कर रहा है, बड़ा टर्मिनल छोटा टर्मिनल, बड़ा टर्मिनल छोटा टर्मिनल, बड़ा टर्मिनल छोटा टर्मिनल, दिख रहा है। सब एलिमेंट जो है ना वो एक छोटा छोटा सेल के जैसा बिहेव करेगा और उस सेल का ईएमएफ कितना होगा, और सारे के सारे एक लाइन में अरेंज है, एक सर्कुलर लूप बना रहे हैं, ठीक है। और ध्यान देना हर एलिमेंट के लिए ना ई और डी आर के बीच में एंगल 0 ही डिग्री होगा, देख लो, समझ गए इस चीज को। तो क्या डेवलप हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है ईएमएफ। अब सब ईएमएफ को जोड़ देंगे तो हमको टोटल ईएमएफ ऑफ दिस लूप मिल जाएगा। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द लूप क्या है, इसका क्लोज इंटीग्रल, इसका क्लोज इंटीग्रल मतलब हमारे लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो हम करेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डी आर। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि ध्यान देना, हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो नॉन कंजर्वेटिव। क्यों बोले नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना स्टैटिक चार्ज जो होता है एक, वो प्रोड्यूस करता है कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में चलती है। तो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा था ना, वो कंजर्वेटिव था, वो स्टैटिक चार्ज पे चल रहा है। लेकिन अभी जो हम लोग
इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रहे हैं ना, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं और ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। और नॉन कंजर्वेटिव का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या दिखता है ना, कि ये काम जो हम कर रहे हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी आर, अगर ये कंजर्वेटिव रहेगा तो ये हमेशा जीरो होगा। क्लोज इंटरवल क्लोज पाथ के लिए डॉट डी आर का वैल्यू हमेशा जीरो। लेकिन अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है ना, ये जीरो नहीं होगा, ये ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है, तो यही छोटा छोटा जो सेल है वो जुड़ के क्या बनेगा, ईएमएफ के बराबर बनेगा। और यही कुछ और नहीं है, ये है माइनस डी फाई बाई डेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से क्लोज इंटीग्रल ई डी आर बराबर ईएमएफ। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ई डी आर बराबर ईएमएफ। इस चीज को दिमाग में, अब यही दोनों को हम लोगों को क्या करना है, इक्वेट करना है। अब इसी केस में ध्यान से समझिएगा, इसी केस में हम क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर निकालते हैं। तो यहाँ पे ई डी आर सेम डायरेक्शन में, यहाँ ई डी आर सेम डायरेक्शन में, यहाँ ई डी आर सेम डायरेक्शन, तो सबको जोड़ेंगे तो हर पोजीशन पे ई का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्लोज इंटीग्रल ई डी आर इज नथिंग बट ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी आर इज नथिंग बट ई इंटू टू पाई आर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटू इस पूरे इमेजिनरी लूप का लेंथ ई इंटू टू पाई आर, ये कुछ और नहीं है, ये ईएमएफ है। और फैराडेज लॉ के हिसाब से यही माइनस डी फाई बाई डी टी है। मतलब ई इंटू टू पाई आर बराबर, ठीक है, माइनस ए डी टी बाई। फिर से बात को समझिएगा कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस है ना, वो नेगेटिव साइन बता रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस ऑलवेज अपोजेस द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको चेंज करने के लिए ये नेगेटिव का इम्पैक्ट है। इसीलिए हम लोगों ने तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, तो इसलिए अब माइनस साइन का सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके लिए हम लोग बेटर अब मॉड ले लेते हैं, ई इंटू टू पाई आर ए मॉड ऑफ डी बी बाई। और ए क्या है यार, ए वो एरिया है जिससे फ्लक्स पास कर रहा है। तो ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमको किससे फ्लक्स निकालना है, हमको इस लूप से फ्लक्स निकालना है। ठीक है ना, इस लूप से फ्लक्स निकालने के लिए कितना एरिया से इसके फ्लक्स पास हो रहा है, तो इसके रेडियस के बराबर से पाई स्मॉल आर। तो इसको डालो, ई इंटू टू पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी का वैल्यू अल्फा रख सकते हैं, पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया आर बाई टू डी बी बाई डी टी। इसको याद रखिए, ये डाटा को आपको याद है। तो फॉर आर लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आर बाई टू मॉड ऑफ डी बी बाई। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसमें करना क्या था। इसमें करना कुछ नहीं था, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना आर लेस देन आर के लिए। तो हम कोई पॉइंट लेंगे जो यहां से कितने दूरी पे है, सेंटर से आर लेस देन आर, और इसके लिए हम एक इमेजिनरी लूप बनाएंगे। ये लूप सर्कुलर है, इसके हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो प्राइमरी फ्लक्स सेकेंडरी फ्लक्स अपोजिट होंगे, तो सेकेंडरी फ्लक्स जिस सेंस में होगा उसी सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर 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 इधर। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे फ्लक्स निकालेंगे और हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी आर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, या फिर सिंपली, ठीक है,
माइनस ए डीबी बाई डी टी, क्योंकि हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रीजन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तभी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा। ठीक है, तो इसी तो को मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लिख सकते हैं ई डी आर बराबर ए मॉड ऑफ डी बी बाई डी टी। बस ये रूल लगाना, ये कॉन्सेप्ट। अब दोनों को अलग अलग करेंगे। सबसे पहले इसको करते हैं, ई डी आर का वैल्यू क्या आएगा, तो यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पे हर पे मैग्नीट्यूड ई होगा, ई होगा, तो ई डी आर कितने के बराबर आ जाएगा, ई इंटू टू पाई आर बराबर डीबी बाई डी टी इंटू एरिया। एरिया वो रीजन है जिससे फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो हम किससे फ्लक्स चेंज निकालना चाहते हैं, इस इमेजिनरी लूप से। तो इस इमेजिनरी लूप के कितने एरिया से फ्लक्स चेंज करना है, तो बस पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये कट के ई बराबर आ जाएगा आर बाई टू डीबी बाई, ठीक है। और ये नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्लोज पाथ में ई और डी आर का वैल्यू जीरो नहीं है, जबकि कंजर्वेटिव में। अब हम बात करते हैं आर इज इक्वल टू आर के लिए। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर के लिए कुछ नहीं, कैपिटल आर रख दो, तो ई बराबर हो जाएगा आर बाई टू डी बी बाई। नेक्स्ट, अब हमको बात करना है आर ग्रेटर आर के लिए। ठीक, सेम लॉ लगाएंगे। लगाने के लिए क्या करेंगे, यहां से बाहर आर डिस्टेंस की दूरी पे इमेजिनरी लूप बना दो, बना लिए इमेजिनरी लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फ्लक्स को अपोज करने के लिए इधर 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 इधर, तो ई डी आर का क्लोज इंटीग्रल क्या होगा, ई इंटू टू पाई आर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रखना ई इंटू टू पाई आर। दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी बी बाई डी टी, क्या वाला फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला लगाना, लगा दिए ए इंटू डी बी बाई डी टी। अब आप डी बी बाई डी टी तो अल्फा रहता है तो डाल देना है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिए। ए के जगह पे क्या लेंगे, ए वो रीजन है जिससे फ्लक्स चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हमको किससे फ्लक्स चेंज निकालना है, इस इमेजिनरी लूप से। इस इमेजिनरी लूप से फ्लक्स चेंज निकालना है। तो एक बात ध्यान से देखना, ये इमेजिनरी लूप का एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, लेकिपूरे पाई आर स्क्वायर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, पाई कैपिटल आर। ठीक है, तो भले हमको ये जो इमेजिनरी लूप है उससे फ्लक्स निकालना है, ठीक है, लेकिन इस इमेजिनरी लूप के इतने ही दूर में सिर्फ फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस इमेजिनरी लूप से फ्लक्स जो होगा वो होगा b इंटू पाई कैपिटल आर। ध्यान से थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। ये वाले केस में हमको इस इमेजिनरी लूप से फ्लक्स निकालना है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके बियॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर लाई करने वाला मैग्नेटिक फील्ड रीजन तो बस इतना ही है। तो इससे फ्लक्स कितना हुआ था, पाई आर स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, इससे फ्लक्स कितना हुआ था, पाई आर स्क्वायर इंटू बी, क्योंकि इतने पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था इसके पूरे एरिया में। लेकिन ये जो इमेजिनरी लूप है, जब हमको इससे फ्लक्स निकालने की बात होगी तो इसके पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसके कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इससे फ्लक्स होगा बी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, नॉट बी इंटू पाई आर। इसका एरिया नहीं, हमेशा ए का मतलब इमेजिनरी लूप का एरिया नहीं लेना है। ठीक, तो आगे बढ़ो, तो ई इंटू टू पाई आर बराबर हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो पाई कैंसिल हो गया, तो ई बराबर आया, ठीक है, आर स्क्वायर बाई टू आर डी बी बाई डी। इसको याद रखिए, ये हो गया आर ग्रेटर देन आर, ये हो गया आर इज इक्वल टू आर। ये आर इज इक्वल टू आर इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आर का वैल्यू आर रख दो, तो आर स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा, आर बाई टू। ठीक है, ये जो होगा वो आर लेस देन आर। ये तीनों का हम लोग डिराइव। इस रिजल्ट को याद रखो,
इससे ज्यादा तुम लोगों को बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन जो होगा इसी तीनों रिजल्ट में बेस्ड होगा। अगर हम ग्राफ बनाए मैग्नीट्यूड ऑफ ई वर्सेस आर का, ठीक है, आर इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, ठीक, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो फॉर आर लेस देन आर, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसमें ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। देखो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये आ गया मैंने आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे ये वैल्यू होगा, ठीक। उसके बाद आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो आर ग्रेटर देन आर के लिए देखो तो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, दिख रहा है नीचे है आर, तो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर आएगा, ये आर ग्रेटर देन आर, ये ग्राफ काफी फेमिलियर है, बस तुमको एनालाइज करना था। तो ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना था स्मॉल आर, तो लेस देन आर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्रेटर देन आर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैक्सिमम कहाँ होगा? तो मैक्सिमम जिस एज पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन खत्म हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। और याद रखना, कभी इस चीज का दुविधा मत रखना कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बस इसी रीजन में है, इतने ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन इंफिनिटी तक जाएगा। भले मैग्नेटिक जिस तरह एक पॉइंट चार्ज के चलते उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक जाता है, उसी तरह बस इस छोटे से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है ना, उसके चलते इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रीजन इंफिनिटी तक जाएगा, एग्जिस्टेंस इस रीजन से बाहर का भी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में करंट ट्रैवल कर रहा है आई, ठीक, और आई जो है उस टाइम से के हिसाब से चेंज कर रहा है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब सोलेनॉइड से अगर करंट पास करता है तो सोलेनॉइड में क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंस ऑफ करंट है ऐसा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में इनक्लोज है? पाई आर रेडियस के एरिया में इनक्लोज है। तो हमको बताना है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड से आर डिस्टेंस की दूरी पे क्या होगा तुम्हारा। तो ये एक्सिस हो गया यहां से पास करने वाला, आर एक होगा आर लेस देन आर के लिए ये। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई बराबर होगा आर बाई 2 dB बाई dt, ठीक। और एक्सिस से कैपिटल आर मतलब इस पोजीशन पे ई जो होगा वो होगा आर स्क्वायर बाई 2 आर dB बाई dt, ठीक है। दोनों अभी डिराइव किए, ये उसी तरह का सिमेट्री जिस तरह का सिमेट्री मैंने बताया। अगर इसको टॉप से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुमको सिर्फ दिखे। अब तुमको बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले हमको dB बाई dt का वैल्यू निकालना होगा। आर तुमको दिख ही रहा है, आपको dB बाई dt का वैल्यू निकालना होगा। तो B कितना होगा? तो B इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, ठीक। तो dB बाई dt कुछ नहीं होगा, म्यू नॉट एन कांस्टेंट है, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी। और डी आई बाई डी टी क्या होगा? तो डी आई बाई डी टी आएगा, आई नॉट हो गया पीक, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस वैल्यू को पुट कर दो, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी आप क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि मान लो हम इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए, ठीक है, या तो अंदर में या तो बाहर में। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन? तो तुमको क्या करना होगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करना होगा। ई और फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ई इंटू ई वेक्टर, इट नेगेटिव साइन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और अगर नहीं तो फोर्स बराबर ई इंटू ई का मॉड लिख दोगे, सिंपली ई इंटू ई, ठीक है। E is the charge of electron, E the capital E is the electron, बस कुछ नहीं, फोर्स ऐसे ही लिखना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के E से इंटू कर देना है, तुमको क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है,
एक सर्कुलर डिस्क है जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर सिमेट्री का है। इस सिमेट्री का सेंटर और सर्कुलर डिस्क का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है ना वो सिर्फ रेडियस ए तक ही एग्जिस्ट कर रहा है। ए जो है वो आर से छोटा है, बस इतने ही दूर तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। ये जो सर्कुलर डिस्क है वो इंसुलेटेड मटेरियल का है, लेकिन इसका जो पेरिफेरी मतलब सरकमफ्रेंस है ना, उसको हम लोग एक लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के वायर से लपेट दिए। मतलब एक वायर है ना, जिसपे चार्ज है, लाइन चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे हम इसको क्या किए हैं, इसके सरकमफ्रेंस को लपेट दिए, ठीक। क्या किए, एट t = 0 हम लोगों ने ये जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ना, इसको स्विच ऑफ कर दिया, ठीक। तो बताना है कि ये डिस्क कितना एंगुलर स्पीड अटेंड करेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्विच ऑफ करने से क्या चीज है। ध्यान देना, इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अप टू रेडियस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे ही तुमने इसको स्विच ऑफ किया, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। मतलब कि विथ t टेंड्स टू डेल्टा t, मतलब जैसे ही टाइम डेल्टा t पे था, डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही कम समय में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो b से 0 हो गया। b से कहां चला गया, 0। तो यहां क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज किया, क्या डिक्रीज, ठीक। डिक्रीज किया, तो उस छोटे से मोमेंट में जितने में ये मैग्नेटिक फील्ड b से 0 हुआ, उतने टाइम में ध्यान देना तुम्हारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हुआ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस सेंस में है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज किया है, डिक्रीज करके 0 हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल उस डायरेक्शन में। तो हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया होगा अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया होगा, किधर, इधर, यहाँ पे भी एग्जिस्ट किया होगा, इधर, यहाँ भी, इधर, यहाँ भी, कितना E। तो ध्यान देना, हमने तुमसे क्या बोला कि इस डिस्क के सरकमफ्रेंस पे चार्ज, लाइन चार्ज है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस लाइन चार्ज पे फोर्स लगा कितना, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा dq, उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा dq into E। यहाँ पे जो चार्ज होगा dq, उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा dq into E। यहाँ पे जो लाइन चार्ज है उसको इस डायरेक्शन में dq into E। तो हर को टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन इसको क्या कर देगा, रोटेट करा देगा। नेट फोर्स जो होगा ना पूरे डिस्क पे 0 होगा, लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स ना बॉडी को क्या कर देगा, रोटेट करा देगा। क्यों, क्योंकि इस dq E का सेंटर के अबाउट टॉर्क होगा, कितना होगा, d टाउ, dq into E into यहां से यहां तक का दूरी कितना है, कैपिटल R। तो सब एलिमेंट के चलते टॉर्क कितना होगा, इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, dq का इंटीग्रेशन होगा लैम्डा इंटू 2πr। लैम्डा इंटू 2πr क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस है 2πr और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इंटू, ठीक है, 2πr क्या होगा, टोटल चार्ज। E क्या होगा, क्योंकि यहां से यहां का दूरी हर पोजीशन पे सेम होगा, तो E कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए लैम्डा इंटू 2πr इंटू E जो होगा वो टोटल टॉर्क हो जाएगा। ये R और इसका R इंटू हो गया 2πr, ठीक, ये टोटल टॉर्क। और नेट टॉर्क बराबर क्या होगा, I अल्फा, और क्या लिख सकते हैं, I d ओमेगा बाई I d ओमेगा बाई। और E क्या है, E होगा a माइनस a dv बाई dt, ठीक, सॉरी E जो होगा, ये तो EMF हो जाता ना, E जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, E जो होगा, ध्यान से समझिएगा,
जिस रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बाहर लाई कर रहा है, तो E होगा a स्क्वायर अपॉन 2r dv बाई dt विथ नेगेटिव साइन। ठीक, इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या आया, लैम्डा इंटू 2 पाई r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2r dv बाई dt इंटू आई डी ओमेगा बाई dt कैंसिल, एक आर कैंसिल। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा, दोनों तरफ इंटीग्रेटर लगा, ओमेगा 0 से ओमेगा आएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड बी से 0, कितने टाइम में, जितने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड बी से 0 होगा उतने टाइम में ओमेगा 0 से ओमेगा होगा। इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा पाई आर ए स्क्वायर बी बराबर आई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा बराबर होगा आई को तुम क्या लिख सकते हो, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आ जाएगा लैम्डा पाई ए स्क्वायर बी अपॉन एम आर, ये आएगा ओमेगा का। या 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 का ऊपर से